हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं 7:30। हमारे सारे काम हो गए हैं। मैं नहा धो भी ली हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ मत। पसीना देखो कैसा आ रहा है, कैसे शक्ल हो रखी है। और खाना बन रहा है हमारा, दाल बन गई है और ये सब्ज़ी इसमें बना रही हूँ लौकी की, क्योंकि ऐसे पकती नहीं है ना जल्दी। तो ये लौकी की सब्ज़ी बस बनने वाली है। आटा मैंने गूँथ के रख दिया है और चाय चढ़ा दी है, क्योंकि ये अभी ड्यूटी से आ रहे हैं। और जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। और अभी मैं जा रही हूँ नमक पारे बनाने, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं निकलना है। हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो फिर बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। तो इस वजह से और तैयारी भी करनी है, बहुत सारी बैग वैग भी पैक करना है, तो इसलिए और जल्दी से कर रही हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं, जल्दी से आटा गूँथते हैं नमक पारे का। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो मैदा, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, केवल इतना ही बनाना है। और टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है। और जब काम ज़्यादा होता है, टेंशन वाला काम होता है, तो फिर थकान भी बहुत लगती है। फिर ये लगता है थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी देर आराम कर लो। अगर टेंशन ना हो तो काम करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब टाइम से निकालना भी है, तो उसकी टेंशन है सबसे ज़्यादा। इसीलिए सुबह जल्दी उठी थी। खाने का हमने काम निपटा दिया है कि अपना खाना बन जाएगा, तो फिर उसके बाद हम करते रहेंगे। तो खाना हमारा सब बन चुका है। और उसके बाद फिर हमने ये मैदा छान लिया है और इसमें हींग और अजवाइन और नमक डाल दिया है। और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है, जिसको मोअन बोलते हैं। मोअन हमने डाल दिया है कि जिससे खुश्क बने हमारे नमक पारे। तो वो हमने अच्छे से मिला दिया था। और उसके बाद पानी डाल के अपने हिसाब से मैंने गूँथ लिया है। इसको गूँथ लूँगी कि बहुत अच्छे से गूँथ जाए, मतलब कोई ख़राब मतलब गीला ना हो, ना गीला हो ज़्यादा, ना टाइट हो ज़्यादा, हिसाब भर रहता है। तो नमक पारे भी हमारे उसका शेप बहुत अच्छा बनता है, निकलता है। नहीं तो अगर गीला हो गया तो फिर शेप उसका बिगड़ जाता है, वो फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो यहाँ पर हमारा आटा गूँथ चुका है और उसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और तब तक मैं कर लूँगी दूसरा काम। आधे 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया है। और तब फिर मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि इनका ड्यूटी के आने का टाइम हो रहा था। तो हमने कहा चलो चाय बनाते हैं। और बाहर हमारी नमकीन ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये नमकीन निकालने लगी थी। और ये नमकीन मुझे भी अच्छी लगती है, मेरे बाबू को भी पसंद है। बाबू को मेरे एक ये और एक आलू भुजिया, इसके अलावा कोई और नमकीन नहीं पसंद है। तो मेरे यहाँ यही खाई जाती है। और अगर कोई रिश्तेदार वगैरह के लिए वो दूसरा फिर रखा जाता है। तो यहाँ पर सब चाय नाश्ता होने के बाद फिर मैंने शुरू कर दिए हैं अपने नमक पारे बनाना। तो मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है, उधर जब तक गर्म होगा तब तक मैं काट वाट के रख लूँगी। इसीलिए मैंने तिवाई में नहीं बनाया है, क्योंकि उसमें केवल एक मतलब उसी के अनुसार बना सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, मतलब इस किचन वाली रेप में कि कितना भी बड़ा बनाओ, इससे जल्दी भी होगा। और एक बार के लिए मतलब निकल आएगा कि एक बार में डाल दो तो कढ़ाई जितना तेल है उसमें उतना हो जाएगा। तो फिर मैंने इसीलिए यहाँ पे बनाया कि जल्दी हो जाएगा और खड़े खड़े तुरंत का तुरंत अपना निकालते जाओ। तो ये देखिए मैंने बेल लिया था अपने, ना मोटा है ना पतला है, हिसाब भर है। और मेरे नमक पारे सच में बहुत अच्छे बने थे। मैं ये टेंशन होती है ना कि बाहर ले जाने हैं और जो साथ में 4 लोग हैं वो भी खाएंगे पिएंगे, अगर अच्छा नहीं दिखा तो फिर ख़राब लगता है। तो खैर अच्छा बन गया था। और इधर हमारी ये जो कटोरे बाउल में रखी है, ये हमारी दाल फूल रही है। दाल मैंने उसकी डाल दी है मूंग की और उड़द की। इसकी मैं पूड़ियाँ बना लूँगी दाल की मिला के। तो इसमें क्या है ना कि जब तक सब्ज़ी है तब पहले मैं सोच रही थी कि ये इसकी पूड़ियाँ अलग बनाऊँगी और पूड़ी या रोटी और बना लूँगी। तो फिर इन्होंने भी मना किया और मेरा भी मन नहीं हुआ कि नहीं यार, रास्ते में फिर ज़्यादा खाना नहीं चलता है। और पूड़ी पकवान तो देख के तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, गर्मी का टाइम है तो इसलिए फिर हम रहने देते हैं। और सब्ज़ी थी आलू की, फिर मैं क्या कि बना ली
और पाव भर परवल थे तो वो बची। फिर मैंने आलू की अपने अलग ली थी। मुझे जब तक आलू नहीं मिलते हैं नहीं अच्छा लगता है। मुझे आलू की ही सब्ज़ी पसंद है और ख़ास करके पूड़ी में। तो अभी तो कुछ खाने का मन हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कहीं पता होता है कि हमें जाना है तो पहले से ही अजीब सा मन होने लगता है। और यही मेरे साथ हुआ है कि कुछ खाने पीने का मन ही नहीं हो रहा है। खाना भी हमने अभी नहीं खाया है, अभी तो सुबह ही है। तो ये देखिए हमारे नमक पारे हो गए हैं बिल्कुल तैयार, और सच में बहुत अच्छे बने थे। आप लोग भी देख के बताइए कि कैसे बने हैं हमारे नमक पारे। और फिर इसके बाद हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो ये मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही थी। तो इधर मैंने दाल वगैरह थोड़ा सा आराम करने के बाद मैंने दाल वगैरह पीस ली है, और पीस के मैंने आटा गूँथ के भी रख दिया है। बस ये था कि ये बर्तन जितने हैं इनको मैं धुल देती हूँ, तो ये हमारे किचन की छीछा लेदर ख़त्म हो जाएगी, यानी सफाई हो जाएगी। और जाते टाइम मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी कि हाँ मेरे बर्तन पड़े हैं कि क्या है। बस उतना ही खाना पीना वगैरह रहेगा। और अभी हमें बैग भी पैक करना है। वैसे होता तो मैं जल्दी से बैग पैक कर लेती, क्योंकि क्या हुआ ना कि अभी तक मैं गांव में बनी रही, वहाँ बहुत सारे काम थे। अगर काम नहीं होते तो गांव से आ जाती, काम थे तो इसीलिए गांव में बनी रही। और उसमें फिर हमारे कुछ काम नहीं हो पाए हैं, कपड़े वगैरह सब ऐसे ही। उसमें अभी प्रेस करना है, जिसमें ज़रूरत है उसमें मैं प्रेस कर लूँगी। और इनके कपड़ों में तो खैर नहीं करना है। ये कह रहे थे मैं लोग इनके जाऊँगा, क्योंकि रास्ते के लिए फटेबल चीज़ चाहिए होती है। और अगर पैंट वगैरह जीन्स वगैरह पहन लो तो फिर दिक्कत हो जाती है। एक तो गर्मी का टाइम, सर्दी हो तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने कहा चलो ठीक है, एक जोड़ी वो रख लेंगे और अपना लोवर बनियान पहन लेंगे। तो उससे लोवर या टी शर्ट, मतलब हम लोग आम भाषा में बनियान उसको बोल देते हैं, लोवर टी शर्ट पहन लेंगे तो उससे आराम भी रहेगा और चलने फिरने में उतरने चढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हमारे इधर बर्तन धुल गए हैं, तो हमें केवल अपने ही कपड़ों में और बाबू के कपड़ों में प्रेस करनी है, कि मतलब बाबू के जितने मुझे ले जाने हैं जो करने लायक होंगे उसमें कर दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये देखिए बर्तन वगैरह धुल दिए हैं, और अब मैं शुरू कर दूंगी पूड़ियाँ बनाना फटाफट, दाल की पूड़ी। तो मैंने ये आटा गूँथ के पहले ही रख दिया था। तो मैंने ज़्यादा आटा नहीं गूँथा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा करना भी क्या है। और यही है ना कि ज़्यादा क्या करना है, अगर यहाँ भी छोड़ के जाते हैं तो भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 3-4 दिन लगने वाले हैं और गर्मियों के टाइम पे चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं। तो मैंने हिसाब भर, जब मुझे इतना पहले मेरा मन था कि मैं और पूड़ी बनाऊँगी, आटा गूँथूँगी तो कुछ सादी पूड़ी भी बना लूँगी, लेकिन जब मैंने ये इतना देखा ना तो फिर ये भी कहने लगे कि रहने दो। फिर मैंने इनसे कहा कि चलो लाओ रोटियाँ सेक लेते हैं। तो कहने लगे क्या करना है, 2-3 रोटियाँ रखी थी हमारी, तो वो भी रख लेंगे। और मतलब ये होगा ना कि यहाँ पे छोड़ देंगे तो ख़राब भी नहीं होगा। और रास्ते के लिए पूड़ी वगैरह से मुझे रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, कि रोटी वगैरह बना लो और उससे ऑयली भी नहीं होता है और अच्छा भी लगता है गर्मियों के टाइम पे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा सा खाना बचा है, तो मेरा तो मन नहीं था, तो हम इनसे कह रहे थे कि तुम खा लो, और यहाँ पे मतलब ख़राब भी नहीं होगा, खाली हो जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा। तो इन्होंने खैर खा लिया था, थोड़ा सा ही बचा था, दाल बची थी, थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी और यही मैंने बनाया था। और थोड़े से चावल थे और 3-4 रोटियाँ थी, उन्होंने 2 रोटियाँ खा ली थी और थोड़े से चावल थे, तो थोड़े से चावल हमने खा लिए थे, थोड़े से बचे थे तो इन्होंने खा लिए थे। और बस फिर हमने कहा चलो सारा काम ख़त्म हो गया। तो इन्होंने पहले ये था कि ट्रेन थोड़ी लेट है, फिर देखा कि वो ट्रेन मतलब टाइमली आ रही है, चली तो लेट थी, फिर रास्ते में उसने खींच दिया अच्छे से। तो ये कहने लगी बस जल्दी से चलो तैयार हो। तो हम अपना तुरंत फटाफट तैयार होने लगे। खाना वगैरह हमने पैक ही कर लिया था और बैग भी पैक हो गया था हमारा। तो हम अपना फटाफट कपड़े पहने और बस निकल लिए। तो यहाँ पे बैठ गए हैं आके हम ऑटो में, और ऑटो में बैठने के बाद फिर हम लोग ये पहुँच गए हैं अकबरपुर। और अकबरपुर यहाँ से अकबरपुर से बैठेंगे रूरा के लिए। सभी लोग स्टेशन ही जा रहे हैं, तो ये हम लोग निकल लिए हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ज़्यादा होती। ये था ना कि कहीं ट्रेन न छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा, फिर हमें बाई रोड मतलब जाना पड़ेगा
बस से, तब हम लोग फिर कानपुर पहुँचेंगे। फिर कानपुर से फिर हमें फिर लखनऊ पहुँचेंगे, क्योंकि हम लोगों को लखनऊ पहुँचना है और जो हमारी ट्रेन है ना वो लखनऊ से ही है। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं रूरा स्टेशन और यहाँ से ट्रेन थी हमारी 6:30। हम लोग पहुँच चुके हैं रूरा स्टेशन, है ना बाबू? यहाँ पर झूला भी तो लगा है। कहाँ? हेलो दोस्तों, जा रहे हैं घूमने। अभी तो एक जगह और जाना है, वहाँ से ट्रेन पकड़नी है। फिर बताते हैं कहाँ जा रहे हैं बाद में। सीधा रास्ता थी कितने। तो खैर ये है कि हम लोग टाइमली पहुंच गए हैं स्टेशन पे, नहीं तो ये कह रहे थे कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। और इस चक्कर में क्या हुआ ना, जल्दी जल्दी ये था कि चादर रख लेंगे, क्योंकि रात भर हमें स्टेशन में गुजारना है और सुबह ट्रेन है यहाँ से, तो अभी है और यहाँ से फिर हम लखनऊ पहुँचेंगे 10-11 बजे। फिर वहाँ हमें रात भर गुजारना है, तो उसके लिए हमें चादर वगैरह रखना था। तो जल्दी जल्दी में वो भी भूल गए। जब रास्ते में ये निकल आए, ऑटो में बैठ गए, तब कह रहे लो चादर रह गया। हमने कहा यार तुम्हें याद दिलाना चाहिए था, तुम्हारे चक्कर में हम भूल गए। तो लेकिन फिर क्या करें, टाइम कम था और हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। हमने कहा रास्ते में अगर दिखेगा तो फिर ख़रीद लेंगे। तो ये देखिए हमारी ट्रेन आ चुकी है और इसमें फिर हम लोग बैठ जाएंगे अभी। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आनी थी और फिर आ गई 1 पे, तो खैर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। तो फिर हम यहीं पे बैठ जाएंगे और फिर बैठ के बस आराम से निकल जाएंगे, पहुंचेंगे अपना स्टेशन। तो जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से बस थोड़ा ही चलना पड़ा था, थोड़ा क्या मतलब बगल में ही हमारा कोच लगा था। तो रिजर्वेशन था, तो खैर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी कि जनरल में जाना है क्या है। और इसमें क्या है ना कि ये ट्रेन आती है मतलब ये केवल लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ, बस यही चलती है। और इसमें उधर से आने में तो खैर ज़्यादा भीड़, क्योंकि जितनी भीड़ होगी सब रास्ते में उतर गई होगी। अब बस 2 स्टेशन बचे हैं, ये रूरा और इसके बाद सीधे कानपुर आएगा, कानपुर के बाद लखनऊ आएगा। जितने लोग थे तो ज़्यादातर कानपुर के तो बहुत कम लोग थे, लखनऊ के ही ज़्यादा लोग थे। तो ये देखिए ये कानपुर स्टेशन आ चुका है और बीच बीच में रुक जा रही थी। तो ये देखिए कितनी सीटें खाली हो गई थी, बहुत ज़्यादा सीटें खाली। फिर तो मैंने क्या किया, मैं जहाँ हमारी सीट थी हमारी, वहाँ से मैं उठ के आ गई थी पीछे साइड और वहाँ पे लेट गई थी आराम से। और फिर खड़ी हो गई है ये ट्रेन। तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा और मैं वही कह रही थी कि देखो आउटर पे खड़ी है, बस स्टेशन पे पहुंचना है, क्योंकि स्टेशन पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग जाता है। और हर ट्रेनों का यही हाल होता है, बड़े स्टेशन में पहुंचने में पहले तो थोड़ा बहुत रुकना ही पड़ता है, जब उसे सिग्नल मिलता है तभी वो पहुंच पाती है। और मुझे यहाँ पर नींद इतनी आ रही थी कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो फिर चलिए फिर आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये सुबह का टाइम है, यानी रात भर हमारी बीत चुकी है, बस सुबह और सभी लोग मिल गए थे और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे ट्रेन का वेट कि बस ट्रेन आ जाए बस।